पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। दूसरा, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। और तीसरा, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। और चौथा, 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। यह गलत है, इंग्लैंड नहीं करेगा, साउथ अफ्रीका में 2020 का करेगा। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 के करंट के हिसाब से है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो जो नहीं है वो कानूनी का उल्लेख नहीं मिलता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 65 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन कराने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा इसका जवाब होगा। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून इसका सही जवाब होगा। नेपच्यून यानी वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो जो नहीं है वो है स्थानीय शासन, इसका सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यवहार, बेगार तथा बालाश्रम को निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब होगा अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नागालैंड इसका सही जवाब होगा। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, मित्र शक्ति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रेड मोल्ड या
राइजोपस में जनन होता है? बीजाणु गठन द्वारा। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? सुल्तान अब्दुल्ला इसका जवाब है। मैथ के प्रश्न को देखेंगे। यदि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं। भिन्न को मान लेंगे x/22 और हो जाएगा इसका का 120 अब बटा 10% कम कर देता है तो 90 बराबर 3/2 और इधर x/22 कर देंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो 3 गुना 90/2 गुनी 120, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 9/8। तो 9/8 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? फैराडे इसका सही जवाब होगा। फैराडे ने 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? बिसेके की खाड़ी इसका सही जवाब होगा। मालवी काग्निमित्र के लेखक थे, तो इसके जो लेखक थे कालिदास इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुनगानुर एक नाम है गाय की नस्ल का। अगला प्रश्न है, नौगा केरन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? मेघालय इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो मैथ है। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि क्या है? तो SI 10% का SI हो 3 वर्ष का SI हो जाएगा 30 रुपया और CI हो जाएगा 33.1। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3.1 और इधर अंतर कितने का है? 170.5। तो इधर इसको ले आएंगे तो 3.1 और इसको हटा देंगे तो इसको काटेंगे कई बार में? 55 बार में कट जाएगा गुना 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 5500। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? पारसी धर्म इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? बंदर के हाथ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। नवंबर 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? फोन इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा नामीबिया, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? इंडोनेशिया, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी, इसका सही जवाब होगा। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से चावल उपजाने के साक्ष प्राप्त हुए हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अग्निकुंड लोथल एवं कलिबंगा दोनों की स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? आदेश, इसका जवाब होगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो आर्थिक जनगणना जो हुई थी 1977 में की गई थी। आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की गई थी। 29 जुलाई 2019 से 7वीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा राज्य से आरंभ की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। और तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। वह कोई लाभ के पद धारण नहीं करता है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए देखिए 35 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। अगला प्रश्न है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को के नाम से भी जाना जाता है? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, इसका जवाब होगा। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। एल्वियोली, इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। दूसरा, इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। और तीसरा, इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह कथन सही नहीं है। यह इथेनॉल पानी में आसानी से घुल जाता है। अगला प्रश्न है, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। डॉट के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइट्स, इसका जवाब है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैथ है, आइए देखते हैं।
1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि 15% का लाभ हो? तो निकाल लेंगे 1000 गुना 10% तो 90/100 गुने 20% तो 80/100। तो इसको काटे पीटेंगे तो 720 आ जाएगा। और फिर 720 का 110/100, इसको काटेंगे तो 792 आ जाएगा। और 792 आने के बाद गुना 115/100, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 910.8। तो बी नंबर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? अर्कान योमा पर्वत श्रृंखला का संबंध नेपाल से नहीं है। अर्कान योमा म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, आगामी ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? तो एक करंट प्रश्न है, जापान। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु यदि अस्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन जो है न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह है? तो जो भूकंप हुआ था 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा जापान। कारकेट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो जवाब होगा वोल्ट, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो जो नहीं है गोनी स्मिथ नहीं है, बाकी सबको 2019 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? गौतम बुद्ध, इसका सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? सती प्रथा पर रोक लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर,
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्लाह, के एम मुंशी, बी एल मित्तल और डी पी खेतान थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो सिंगापुर इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन इसका जवाब होगा। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल एवं असम प्रांत तथा पश्चिम बंगाल। ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया था। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? टीकाकरण इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अगला प्रश्न है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक में इसका जवाब है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे? प्लिनी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? पहला, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। और तीसरा, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। और चौथा, 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। और दूसरा, ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। तीसरा, ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। और चौथा, डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। और दूसरा, इटली में इसरो के अधिकारी नियुक्त होंगे। और तीसरा, इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य है। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? भाला फेंक इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। अहमदाबाद मिल का हड़ताल जो हुआ था 1918 ईस्वी में किया गया था। और
खेड़ा का युद्ध भी 1918 में हुआ था, जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी इसका जवाब होगा। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? मिस्र इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीद और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? 50% इसका जवाब है। जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। तो इसका जो जवाब होगा 1, 2, 3, 4 और 5। छठा नहीं है, ईरान नहीं है। मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। यह गुड़ है जो केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मरायूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? गायन के क्षेत्र से। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है मिजोरम में। बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम नदी इसका सही जवाब होगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बैरीनाग झील से है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूएई व सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, यह इजराइल का उत्पाद है। दूसरा, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। तीसरा, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है। चौथा, यह भारत का उत्पाद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 2, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितनी है? तो 10.5 इसका सही जवाब होगा। MgOH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है और इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। तीसरा, यह पाराध्वनिक गति से चल सकती है। चौथा, यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मिल्कमैन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। संसद के
विश्रामंत काल में अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? प्राक्कलन समिति इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथ का है। ए अकेले काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी अकेले 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपया मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा? तो इसका 16 समय और 20 और 24 है, तो इसको काटेंगे 4, 5 और 6 कट जाएगा। उसके बाद क्षमता निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/4, 1/5 और 1/6। सबका एलसीएम ले लेंगे और गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। इसको गुना करेंगे तो काटेंगे इसको तो हो जाएगा 15 चौके 60, फिर हो जाएगा 12 पचे 60 और 6 दहें के 60। टोटल को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37। इधर कितना है 777 बटा 37 गुना बी का निकालना है तो 12 से गुना कर देंगे और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 252 रुपया। 252 यानी बी नंबर। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है जनित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ब्रोमीन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो एक करंट का प्रश्न है, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन हैं? तो कलराज मिश्र। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? रवीश कुमार। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? स्टीफन हॉकिन इसका जवाब होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वह है महानदी पर। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबी नदी का बांध है 4800 मीटर का। यह बांध महानदी पर स्थित स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ और यह 1953 में बनकर तैयार हुआ। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित यह इस बांध से निर्मित झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51 के क। 52वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया। यह मूल संविधान का भाग नहीं था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? दाब को परिभाषित करता है। सियाचिन हिमनदी स्थित है काराकोरम श्रेणी में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? 1845-46 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। युद्ध के दौरान सिख बटे रहे और अंततः उनकी हार हुई। सन 1846 ईस्वी में लाहौर संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया।